नमस्ते। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपको स्वस्थ बना सकती है और आपको अंदर से शांति दे सकती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं योगा की। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सभी स्ट्रेस, एंजाइटी और बीमारियों से घिरे हुए हैं। योगा हमें इन सब से लड़ने की शक्ति देता है, हमारे शरीर और मन को मजबूत बनाता है। ये कोई धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। एक ऐसी जीवन शैली जो आपको खुशी और शांति की ओर ले जाती है। इस वीडियो में हम योगा के चमत्कारी फायदे जानेंगे और साथ ही साथ कुछ आसान योगा आसानस भी सीखेंगे जो आप घर पर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे सफर पर। योगा के फायदे अनेक हैं, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। ये सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा सभी को स्वस्थ रखता है। योगा से शरीर फ्लेक्सिबल बनता है, मसल्स स्ट्रांग होते हैं और जॉइंट्स भी हेल्थी रहते हैं। रेगुलर योगा प्रैक्टिस से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे आप कई तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज जैसी कई गंभीर बीमारियों को योगा से कंट्रोल किया जा सकता है। योगा न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मन को भी शांत करता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से निजात पाने के लिए योगा एक रामबाण है। जब आपका मन शांत होता है तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, आपकी मेमोरी शार्प होती है और आप ज्यादा फोकस के साथ काम कर पाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक वरदान से कम नहीं है। योगा आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आप योगा करते हैं तो आप अपने आप से जुड़ते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानते हैं। योगा कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये तो एक जर्नी है, एक ऐसा सफर जो आपको खुद से मिलाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, आपकी फिटनेस लेवल क्या है। योगा हर कोई कर सकता है, बस जरूरत है तो एक शुरुआत करने की, एक कदम बढ़ाने की अपनी सेहत की तरफ। और यकीन मानिए, जब आपने ये शुरुआत कर दी तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता एक स्वस्थ और खुश जिंदगी जीने से। योगा कोई 2 घंटे की एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये तो एक जीवन शैली है। इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करना होगा, तभी इसके पूरे फायदे मिलेंगे। सुबह जल्दी उठकर योगा करना सबसे बेहतर होता है। सूर्योदय के समय प्रकृति में एक अलग ही ऊर्जा होती है, जो आपके योगा प्रैक्टिस को और भी इफेक्टिव बनाती है। योगा करने से पहले हल्का फुल्का खाना खा सकते हैं, लेकिन पेट बिल्कुल भरा हुआ नहीं होना चाहिए। लूज और कंफर्टेबल कपड़े पहने, जिसमें आप आराम से मूवमेंट कर सकें। योगा हमेशा शांत और साफ जगह पर करना चाहिए। अगर हो सके तो ओपन एरिया में योगा करें, ताकि आपको फ्रेश एयर मिले। योगा करते वक्त अपने शरीर की बात सुनने की कोशिश करें। किसी भी आसना को जबरदस्ती करने की कोशिश न करें। अगर कहीं दर्द हो रहा है तो उसे इग्नोर न करें, बल्कि आराम करें। योगा के साथ साथ सही खाना पीना भी बहुत जरूरी है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स अपनी डाइट में शामिल करें। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और शुगरी ड्रिंक से दूर रहें। योगा के साथ साथ मेडिटेशन भी करें। मेडिटेशन से आपका माइंड रिलैक्स होगा, स्ट्रेस कम होगा और आप अंदर से शांत रहेंगे। याद रखिए, योगा कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल है। रेगुलर प्रैक्टिस और डेडिकेशन से ही आप इसके चमत्कारी फायदे देख पाएंगे। अब हम बात करेंगे एक ऐसे प्राणायाम की जो आपके शरीर और मन दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये एक आसान सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे कोई भी कर सकता है। इसे करने से आपके प्राणमय कोश शुद्ध होते हैं और आपके शरीर में एनर्जी का फ्लो बेहतर होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपके लंग्स स्ट्रांग होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्थी रहता है और आपको सांस की बीमारियों से राहत मिलती है। ये प्राणायाम स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में भी बहुत हेल्पफुल है। इससे आपका माइंड रिलैक्स होता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है और आप अंदर से शांत महसूस करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर स्टिमुलेट होते हैं, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और आप ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। ये प्राणायाम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन में सुधार आता है और आपके हार्ट को हेल्थी रहने में मदद मिलती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का सही टाइम सुबह जल्दी उठकर होता है। खाली पेट इसे करें और कम से कम 5-10 मिनट्स तक इसे करें। अगर आप रेगुलरली अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं
तो आपको इसके कई फायदे नजर आएंगे। आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनेंगे और आपकी ओवरऑल हेल्थ में सुधार होगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं। ये बहुत ही आसान है और आप इसे घर पर भी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए। आप सुखासना, पद्मासना या फिर चेयर पर भी बैठ सकते हैं। अपनी पीठ सीधी रखिए और आंखें बंद कर लीजिए। अब अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अपने फोरहेड पर रखिए। आपके थंब को अपने राइट नॉस्ट्रिल पर और रिंग फिंगर को अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर रखना है। अब अपने राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे से सांस अंदर खींचें। सांस पूरी अंदर खींचने के बाद अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर से बंद कर लीजिए। अब अपने राइट थंब को हटाइए और राइट नॉस्ट्रिल से धीरे से सांस बाहर छोड़िए। सांस पूरी बाहर छोड़ने के बाद राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस अंदर खींचें। अब राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़िए। ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। इसी तरह से 5-10 मिनट्स तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। शुरू में आप कम साइकिल से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, सांस लेने और छोड़ने की स्पीड नॉर्मल होनी चाहिए। जबरदस्ती सांस अंदर या बाहर ना खींचें। अपने शरीर की बात सुनते हुए आराम से अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अब हम एक और आसान और फायदेमंद योगा आसना के बारे में बात करेंगे, ताड़ासना। इसे माउंटेन पोज भी कहते हैं। ये एक बेसिक स्टैंडिंग पोज है जिससे आपके शरीर का बैलेंस बेहतर होता है और आपकी पोस्चर में सुधार आता है। ताड़ासना करने से आपके लेग्स, नीज, थाइज और एंकल्स स्ट्रांग होते हैं। यह आपकी स्पाइन को भी स्ट्रेच करता है और बैक पेन से राहत दिलाता है। यह आसना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है और कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाता है। इससे आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती है और आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। ताड़ासना करने से आपके लंग्स एक्सपैंड होते हैं और आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है। यह आपके नर्वस सिस्टम को काल्म करता है और स्ट्रेस को कम करता है। ताड़ासना हर किसी के लिए फायदेमंद है, चाहे आप किसी भी एज के हों। यह आसना आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबीइंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। ताड़ासना करने का सही टाइम सुबह जल्दी उठकर होता है। खाली पेट इसे करें और कम से कम 1-2 मिनट्स तक इसे करें। अगर आप रेगुलरली ताड़ासना करते हैं तो आपको इसके कई फायदे नजर आएंगे। आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनेंगे और आपकी ओवरऑल हेल्थ में सुधार होगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि ताड़ासना कैसे करते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल आसना है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पैरों को मिलाकर सीधा खड़े हो जाइए। आपके पैर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने चाहिए और आपके टोज एक दूसरे को टच करने चाहिए। अब अपने हाथों को अपने शरीर के साइड में लटका लीजिए। आपकी हथेलियां आपकी थाइस को टच करनी चाहिए। आपकी शोल्डर्स रिलैक्स्ड होनी चाहिए और आपकी नेक स्ट्रेट होनी चाहिए। अब धीरे से सांस अंदर खींचे और अपने हाथों को ऊपर उठाइए। आपकी हथेलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी होनी चाहिए और आपकी फिंगर सीलिंग की तरफ होनी चाहिए। अब अपने हील्स को ऊपर उठाइए और अपने टोज पर खड़े हो जाइए। आपके शरीर का वेट आपके टोज पर बैलेंस होना चाहिए। इस पोजीशन में कुछ सेकंड्स तक रुकें और नॉर्मल सांस लेते रहें। अब धीरे से सांस बाहर छोड़िए और अपने हील्स को नीचे लाकर नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। आप इस आसना को 3-4 बार रिपीट कर सकते हैं। शुरू में आप कम देर के लिए इस आसना को करें और धीरे धीरे टाइम बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, ताड़ासना करते वक्त आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए और आपके शोल्डर्स रिलैक्स्ड होने चाहिए। अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है तो आप ये आसना ना करें। आज हमने योगा के कई चमत्कारी फायदे जाने और साथ ही साथ कुछ आसान योगा आसनास भी सीखे। याद रखिए, स्वस्थ रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस जरूरत है तो एक शुरुआत करने की। आज से ही योगा को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें और एक स्वस्थ, शांत और खुश जिंदगी जिए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए और एक बेहतर कल के लिए। आइए हम सब मिलकर योगा करें। धन्यवाद और आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।